तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मैथ जोन। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने में, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अदरवाइज आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। सो बिफोर बिगनिंग विद द सोल्यूशन, मैं आपको इसका सोर्स बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन एक्चुअल में दिया कहाँ हुआ है। सो ये क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, और ये जो रिजल्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं दैट r इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाई 2, आप इसे एक शॉर्टकट की तरह भी याद रख सकते हैं। अगर हमारे पास कभी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और हमसे पूछा जाए कि उसके अंदर अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जो उसकी तीनों साइड्स को एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, यानी कुछ इस तरह का जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो उसका रेडियस क्या होगा, या फिर आप कह सकते हैं द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो उसके लिए आप यहाँ पे डायरेक्टली इस फॉर्मूला का यूज़ कर सकते हैं अपने माइंड में टू फाइंड द रेडियस, या फिर आप इसको चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जब आपने आंसर फाइंड आउट कर लिया हो तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ करते हुए एक राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो इन सर्कल का रेडियस है वो चेक कर सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि आप इस फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज़ ना करें, क्योंकि हो सकता है आपके नंबर कट जाएँ। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू ए, बी सी इज इक्वल टू बी एंड ए सी इज इक्वल टू सी। यहाँ पे सबसे पहले हम जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ट्राइंगल और सर्कल का वो मार्क कर लेते थे। यहाँ पे ये आगे हमारा पॉइंट P, ये आगे हमारा पॉइंट Q और ये आगे हमारा पॉइंट R। यहाँ पे आप खुद से लिख लीजिएगा जो गिवन होगा, और टू फाइंड या फिर टू प्रूव या टू शो है, जैसे यहाँ पे हमें शो करना है, या फिर आप कह सकते हैं टू प्रूव है, तो वो आप खुद लिख लीजिएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे हमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, वरना कुछ यहाँ पे अच्छे समझ नहीं आएगा। और वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी, तो यहाँ पे जो सेंटर है आप इसको मान लीजिए कि ये है O। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ज्वाइन करेंगे OP को एंड OR को। यहाँ पे जब मैं इसको ज्वाइन करूँगा यहाँ पे कुछ इस तरह से, अब देखेंगे मुझे क्वाड्रिलेटरल मिल रहा है। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली हम इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दैट OP जो है वो परपेंडिकुलर है AB के, और जो OR है दैट इज परपेंडिकुलर टू BC। यहाँ पे भी आपका जो पहला थ्योरम है चैप्टर का वो आ जाएगा दैट कि जब हम रेडियस ड्रॉ करते हैं टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल, तो वो परपेंडिकुलर होता है। तो आप वही वाली जो थ्योरम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा दैट जो एंगल है OPB इक्वल टू एंगल ORB इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री आ गया ऑटोमेटिकली बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। आप लिख सकते हैं दैट कि जो एंगल जो एंगल POR है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। और अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में जो चारों एंगल्स हो जाए 90 डिग्री, और यहाँ पर जो OP है इज इक्वल टू OR विच इज इक्वल टू रेडियस। तो यानी अगर हमारे पास किसी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल 90 डिग्री हो और जो एडजेसेंट एंगल्स हैं जो एडजेसेंट साइड्स हैं वो इक्वल आ जाएं, तो वो बन जाता है एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं दैट OPBR इज अ स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया दैट कि जो PB है इज इक्वल टू PR इज इक्वल टू R विच इज इक्वल टू रेडियस, क्योंकि पहले से हमारे पास जो OP और OR है वो R के बराबर है, और क्योंकि एक स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होंगी, देयरफॉर जो बाकी दो रिमेनिंग साइड्स हैं वो भी R के बराबर आ जाएंगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है दैट ये अब हमारा आ चुका है BR R के बराबर। तो जो बच गया डिस्टेंस यानी जो RC है वो किसके बराबर आएगा, तो RC हमारा हो जाएगा BC माइनस
ये वाला टोटल लेंथ माइनस ये वाला लेंथ। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा BC माइनस BR। तो BC माइनस BR किसके बराबर हो जाएगा? सो दैट विल बी इक्वल टू BC हमारा B के बराबर है और ये BR हमारा R के बराबर है। तो BR जो RC है दैट इज इक्वल टू B माइनस R। तो यहाँ पे सिमिलरली जो CQ होगा दैट विल बी इक्वल टू CR विच इज इक्वल टू B माइनस R। तो इसका मतलब क्या है कि जो CQ और जो CR है वो बराबर है, क्योंकि अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर करूँ मैं लिख सकता हूँ दैट कि जो CQ है इज इक्वल टू CR और यहाँ पे जो रीज़न है वो मैं लिख सकता हूँ दैट कि टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। ये वाला जो टेंजेंट हो गया और ये वाला जो टेंजेंट हो गया दोनों ही आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप ये रीज़न लिख देंगे और फिर उसके बाद आप ये लिखेंगे। तो अब हमारे पास आ चुका है दैट CQ इज इक्वल टू CR इज इक्वल टू B माइनस R। ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई? B माइनस R। तो अब जो लेंथ AQ है वो कितनी बच गई? तो जो लेंथ AQ है वो किसके बराबर आएगी? टोटल लेंथ AC माइनस CQ के बराबर। तो AC हमारा किसके बराबर है? AC बराबर है हमारे C के। तो C माइनस CQ, तो CQ कितना आया था हमारा? B माइनस R। तो B माइनस R, तो ये किसके बराबर आ गया? C माइनस B प्लस R। ये जो लेंथ आ गई हमारी वो आ गई C माइनस B प्लस R। तो सिमिलरली अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं जो A वाला है उससे भी हमने यहाँ पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए, ये वाला और ये वाला। इन दोनों की भी जो लेंथ होगी वो सेम आ जाएगी, क्योंकि जब हम एक टेंजेंट अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं टू सर्कल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट वो इक्वल होते हैं लेंथ में। तो आप फिर से लिखेंगे दैट जो AC है वो बराबर है AP के, दैट इज इक्वल टू C माइनस B प्लस R। ओके, तो यहाँ से अब हम फाइंड आउट करेंगे जो बाकी लेंथ बची है दैट इज BP। तो BP किसके बराबर है? तो BP बराबर होगा AB माइनस AP। ओके, तो AP हमारा किसके बराबर है? इसके बराबर। तो हम AB में से माइनस कर देंगे तो A माइनस C माइनस B प्लस R। तो दैट विल बी इक्वल टू A माइनस C प्लस B माइनस R। तो ये जो लेंथ है वो कितनी आ गई? A माइनस C प्लस B माइनस R, और ये लेंथ थी हमारी C माइनस B प्लस R। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, लेकिन जो BP था हमारा या फिर PB जो था वो पहले से R के बराबर है, तो हम यहाँ पे इसको और ये जो आया है अभी हमने कैलकुलेट किया है उन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेट कर देंगे। तो हमारे पास बनेगा क्या? यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा R इज इक्वल टू A माइनस C प्लस B माइनस R। तो मैं R को एक साइड लेके चला जाता हूँ तो मेरे को मिलेगा R प्लस R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C। यहाँ से आया 2R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C, और या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं दैट R इज इक्वल टू A प्लस B माइनस C डिवाइडेड बाय 2। यही वो चीज़ है जो हमें प्रूव करनी थी, दैट कि अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो और हम उसके अंदर एक इन सर्कल ड्रॉ करते हैं तो उसका जो रेडियस होगा दैट विल बी इक्वल टू A प्लस B माइनस C, या फिर कह सकते हैं सम ऑफ द बेस एंड परपेंडिकुलर माइनस द हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय 2। और आप इसी रिजल्ट को यूज़ करते हुए बहुत ही ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं द रेडियस ऑफ द इन सर्कल। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।